यस, मम्मी सही बोलती थी कि ये फ़ोन तुम्हें खा जाएगा, एंड ऑनेस्टली ये फ़ोन ही है असली प्रॉब्लम। तो अभी 2-3 हफ्ते पहले मेरे को रियलाइजेशन हुआ, मैं काम से फ्री होकर बैठा ही था एंड बैठते मैंने मेरा फ़ोन बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल के वही इंस्टाग्राम खोला, माइंडलेस स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई। इंस्टाग्राम से ट्विटर, ट्विटर से यूट्यूब एंड वापस इंस्टाग्राम, और वही बेमतलब का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। 5-10 मिनट यूज़ किया और फिर मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि भाई स्वप्निल क्या कर रहा है ये, मतलब कैन यू नॉट सिट विद योर सेल्फ इवन फॉर फ्यू मिनट्स। और फिर उसके बाद मैंने फ़ोन रखा दूर एंड सिंस दैट डे मैं काम कर रहा हूँ इन इम्प्रूविंग दैट, कि जब भी फ्री बैठूं तो सबसे पहले तो फ़ोन को ना टच करूं एंड देन माइंडलेस कंटेंट तो एकदम मिनिमम कर दूं, क्योंकि उसको अवॉइड करना तो इम्पॉसिबल है भाई, बट देन कीप इट एज लो एज पॉसिबल। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है बट देन इतना भी नहीं कि वो तुम्हारे पे बहुत हावी हो जाए। सी आई बिलीव फ़ोन के अलावा भी काफ़ी और चीज़ें हैं जो एक्सेस में कंज्यूम करो तो वो बहुत हार्मफुल है तुम्हारे ब्रेन के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम वीडियो गेम्स खेलो बहुत ज़्यादा एक्सेस में, इट इज़ हार्मफुल। तुम शुगर कंज्यूम करो एक्सेस में, इट इज़ हार्मफुल। बट कुछ भी चीज़ लिमिट के अंदर यूज़ करते हैं तो इट डज़ नॉट हैव दैट मच हार्म। शुगर थोड़ी बहुत चलती है, गेम वगैरह खेलना एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत चलता है, मूवीज़ वगैरह देखना, लेकिन फ़ोन के साथ ये प्रॉब्लम है आई बिलीव, क्योंकि फ़ोन के अंदर तो सब कुछ है, वीडियो गेम्स, कॉलिंग, टेक्सटिंग, वीडियो कॉल्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ है एंड इट इज़ सो ईजिली एक्सेसिबल। और तुम 1 घंटे फ्री हो तो तुम उठा के उसे यूज़ कर लो, तुम 10 मिनट फ्री हो तो उठा के तुम उसे यूज़ कर लो, तुम 10 सेकंड भी फ्री हो, तुम 1 सेकंड भी फ्री हो तो तुमने फ़ोन उठा के देख लिया कि भाई किसी ने मुझे टेक्स्ट किया, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ये फ़ोन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार है ना वीडियो पॉज करना और सोच के देखना कि जो भी लास्ट 10 से 12 रील देखी थी उनमें से कितनी रील तुम्हें याद है। मैं खुद याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आ रही भाई, क्योंकि एक तो वो ट्रेंड्स आते रहे। हाँ, अभी तो फिलहाल मेरी ये रील्स आ रही है, करण औजला के कॉन्सर्ट में जो भी लड़ाई हुई है उसके रैबिट होल में घुस चुका है मेरा एल्गोरिदम, तो वो ही आ रहा है मेरे, वो सीन थोड़ा बेबी। बट इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर कि बिकॉज ऑफ रील्स एंड वो अपना जो अटेंशन स्पैन है इतना कम हो गया है तो कुछ याद ही नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। नॉट जस्ट अस, आवर पेरेंट्स, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वेरी डेंजरस येट वेरी हेल्पफुल डिवाइस। अब इसको किस तरीके से तुम यूज करते हो दैट इज ऑन यू। तो आई हैव दिस फ्रेंड राइट जो इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लग गया था, मतलब उससे जब भी देखो, जब भी मिलो, रील्स 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 रील्स, थोड़ी देर फ्री हुए रील्स 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 रील्स। तो मैंने उसको बोला कि भाई स्टार्ट क्रिएटिंग इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग। अब बाय क्रिएटिंग मेरा मतलब ये नहीं कि यू ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, कर सकते हो वो भी, बट बाय क्रिएटिंग आई मीन कि तुम जाके कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट कर दो, कोई नई स्किल पे वर्क करने लग जाओ, कोई नई चीज सीखो। एंड नॉट जस्ट दैट, मतलब है ना, फोन हैज टॉट अस हाउ टू नॉट बी बोर्ड, मतलब बोर्डम ही भूल गए अपन। पहले क्या होता था भाई, बोर होते थे तो अपना माइंड फंक्शन करता था एंड देन अच्छे आइडियाज, नए आइडियाज, अलग अलग चीजें आती थी दिमाग में। अब फोन ने भुला ही दिया है कि तुम बोर कैसे होगे, जैसे ही बोर होते हो फोन उठा लिया और कुछ ना कुछ कंज्यूम करने लग गए। तो दैट इज वाई कि स्टार्ट क्रिएटिंग, स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग। जब भी तुम फ्री बैठे हो तो ऑक्यूपाई दैट टाइम भी, मतलब तुमने जिम ज्वाइन कर लिया, वॉक करने निकल गए, अगर ये सब करने में भी डिफिकल्टीज है कि वॉक पे जाना, जिम ज्वाइन करना या कोई नई हॉबी सीखना, इन सब से भी तुम्हारा जो कंटेंट कंज्यूम करने की हैबिट कम नहीं हो पा रही। सो द नेक्स्ट बेस्ट वे इज, तुम्हारा जो भी कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहे हो तो उसको माइंडलेस कंटेंट से माइंडफुल कंटेंट में कन्वर्ट कर दो। स्टार्ट फॉलोइंग पीपल जो तुमको नॉलेजेबल चीज़ें सिखा रहे हैं, उन लोगों का पॉडकास्ट सुनने लग जाओ जो काफ़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर रखे हैं, अच्छे गेस्ट बुलाते हैं। तो जब तुम उनकी बातें सुनोगे ना भाई, फॉर एग्जाम्पल तुम वॉक पे गए, तुम जिम गए, तुमने पॉडकास्ट ला दिया इंस्टेड ऑफ म्यूजिक। अब नाउ आई एम नॉट हेटिंग ऑन कि भाई तुम बंद ही कर दो ये सब, मैं खुद गाने सुनता हूँ, मैं खुद कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, पॉडकास्ट भी कंज्यूम करता हूँ, बट एंटरटेनमेंट इज नेसेसरी। डोंट लेट इट ओवरपावर योर सेंसेस, कि जो भी तुम्हारे को डोपामिन हिट मिल रहा है तुम्हारे दिमाग को ही नम कर दे इफ माइंडलेस कंटेंट से। तो व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट इन लोगों का जिन्होंने हैव डन ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, उनको खुद को धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, कि टाइम निकले जा रहा है भाई। तो वंस यू स्टार्ट लिसनिंग टू ऑल दीज पीपल जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर रखा है, जो अच्छे गेस्ट बुलाते हैं या अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें बताते हैं, तो देन धीरे धीरे तुमको भी रियलाइज होने लग जाएगा कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली माइंडलेस कंटेंट पे। भाई इंस्टेड सिट विद योर सेल्फ। मतलब मेरे को भी 2-3 हफ्ते पहले ही रियलाइज हुआ था कि
भाई मैं खुद के साथ तो बैठ ही नहीं रहा हूँ. स्टार्ट बीइंग कंफर्टेबल सिटिंग अलोन विद योर सेल्फ. क्योंकि जब जैसे बैठते हैं ना तो बहुत चीज़ें समझ में आती हैं कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो, और फिर उसको बैठ के तुम रेक्टिफाई कर सकते हो. हाउ कैन यू वर्क ऑन इम्प्रूविंग ऑन योर मिस्टेक्स एंड लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करें ऑनेस्टली. क्योंकि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस. तुम एक साइकिल में लग जाते हो कि काम फ्री हुए तो तुम फोन यूज करने लग गए. यू डोंट सिट विद योर सेल्फ, यू डोंट हैव एनी फ्री टाइम फॉर योर सेल्फ. तो तुम देख ही नहीं पाओगे ना तुम क्या गलतियां कर रहे हो या चीज़ खराब हो रही है जिसको सही करने की जरूरत है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव, सो दैट योर लाइफ कैन प्रोग्रेस. दैट इज वाई लर्न टू सिट अलोन विद योर सेल्फ. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड मेरे लिए भी लाइन काफ़ी ब्लरी हो जाती है क्योंकि माई एंटायर वर्क हैज़ बीन ऑन फोन सिंस द स्टार्ट. ड्रॉप शिपिंग करी, ब्रांड्स बिल्ड करी, अभी फर्स्ट हो रहा है, इट इज़ ऑल ऑन सोशल मीडिया, ई कॉमर्स वगैरह. तो मेरे लिए भी लाइन काफ़ी ब्लरी हो जाती है समटाइम्स. मतलब ठीक है, फ़ोन खोला, देखा कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो सबको रिसर्च करने के लिए पता नहीं कौन से रैबिट होल में पहुंच जाते हैं ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या खाने की वीडियोस पता नहीं क्या क्या. एंड सबकॉन्शियसली यू डोंट इवन रियलाइज कि तुम तो चले थे ट्रेंड्स देखने और तुम पहुंच गए पता नहीं ये कोलकाता में वो क्लब कचोरी वाले के पास. मतलब पता नहीं यार, किसी ने बोला था कि ये सबसे खतरनाक वेपन है, फार वर्स देन न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि यू कैन रीच सो मेनी पीपल विद द हेल्प ऑफ दिस सो इजीली. पूरी जनरेशन को एक फिक्स नैरेटिव के थ्रू ले जा सकते हैं, सेंटिमेंट के थ्रू ले जा सकते हैं जो बड़ी पावर में है, जिनको एक्चुअली में घुमानी आती हैं चीज़ें. बट एनीवे, स्टिकिंग टू आवर पॉइंट या अपने पेरेंट्स के पॉइंट कि इट इज़ रियली दैट डैम फोन. नाउ अब आई एम नॉट सेइंग कि तुम कंटेंट कंज्यूम करना ही बंद कर दो एकदम जीरो. ये भी एक एडिक्शन है लाइक अदर एडिक्शंस इन लाइफ ऑफ ड्रग्स एंड ऑल. तो जैसे कि वो आसानी से नहीं छूट सकता तो ये भी आसानी से नहीं छूट सकता. विद टाइम ओनली यू कैन वर्क ऑन इट एंड इम्प्रूव योर सेल्फ. सबसे ईजी स्टेप इज नई एक्टिविटी स्टार्ट कर दो, हॉबी स्टार्ट कर दो, जिम जाना स्टार्ट कर दो, वॉक पे निकल जाओ. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज तुम्हारा कॉन्टेंट जो भी तुम कंज्यूम करते हो उसको माइंडलेस से माइंडफुल पे करो. धीरे धीरे ट्रांजिशन हो, एकदम से तो नहीं. अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो अच्छी चीज़ें दिमाग में आएंगी, अच्छी चीज़ें सोचोगे. एंड व्हेन यू कंज्यूम गुड कंटेंट एंड व्हेन यू कंज्यूम क्वालिटी कंटेंट तो तुम उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे. तो दैट इज़ वाई स्टार्ट कंज्यूमिंग गुड कंटेंट, जैसे कि मेरा चैनल. एंड इवेंचुअली थिंग्स विल अलाइन, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. और ये क्लब कचोरी वाली रील्स, ये अपने जो आजकल बच्चे बाबा बन रहे हैं वो वाली रील्स, रन औजला के कॉन्सर्ट की फाइट रील्स, इन सबको तो एस्केप करना इम्पॉसिबल है. खोलोगे तो इंस्टाग्राम वो सब आएंगी. एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हंसना, रोना, अलग अलग इमोशंस फील करना भी इम्पॉर्टेंट है. तो वो भी कंज्यूम करो बट इन लिमिट. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.